संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें 40 किसान संगठन सदस्य हैं और तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि 26 मई को वे काला दिवस के रूप में कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। 26 मई की तिथि इसलिए चुनी गई है क्योंकि उनके आंदोलन को 6 माह पूरे हो रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को भी 26 मई को ही 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा 12 विपक्षी दलों ने अपना समर्थन संयुक्त किसान मोर्चा के इस काला दिवस को दे दिया है। ये दल हैं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, राजद, सीपीआई और सीपीआईएम। इन सभी दलों ने अपना समर्थन दे दिया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब यह कृषि आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक बन चुका है और किसानों के हित की बात नहीं करता। ये बात करता है तो बिचौलियों और आढ़तियों के हित की, और इसलिए आज की वीडियो में हम इस आंदोलन से अलग हटकर कृषि की बात करेंगे। यदि आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि 2020-21 में कैसे भारत का कृषि उत्पादों का निर्यात अच्छा रहा था, और आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्या 2021-22 में भी वैसा ही होने की अपेक्षा है। इसे समझने के लिए आपको उन 3 कारणों को समझना होगा जिसके कारण 2020-21 में निर्यात अच्छा रहा था। सबसे पहला कारण तो था कि कोविड की लहर शहरों तक ही सीमित थी, जिससे कृषि गतिविधियां प्रभावित नहीं हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। कोरोना गांवों तक पहुंच गया है और सिर्फ संक्रमण नहीं बल्कि मृत्यु की सूचनाएं भी गांवों से आ रही है। ऐसे में कृषि गतिविधियां प्रभावित होंगी या नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न बन गया है। लेकिन इसके उत्तर में एक राहत की बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर तब आई जब रबी फसल की कटाई हो चुकी थी, और अपेक्षा है कि जब खरीफ की बुआई का समय आएगा तब तक यह लहर धीमी पड़ चुकी होगी, शांत हो गई होगी, और ऐसे में हम अपेक्षा कर सकते हैं कि कोरोना का कम प्रभाव पड़ेगा कृषि गतिविधियों पर। दूसरा जो बिंदु था वह था कि मॉनसून अच्छे रहे थे, जिसके कारण अच्छी फसल हुई थी। तो इस बार भी वैसा ही अनुमान है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून सामान्य ही रहेगा, और इस प्रकार अच्छे मॉनसून का लगातार यह तीसरा वर्ष हो जाएगा। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 21% संभावना है कि सामान्य से अच्छी बारिश हो, जो फिर से एक सकारात्मक समाचार है। और साथ ही मौसम विभाग के अलावा एक निजी संस्था भी यही दावा करती है, जिससे इस बात की और पुष्टि हो जाती है। अब जो तीसरा कारण था वह था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य पूर्व और अफ्रीका जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी चीजें का निर्यात करते थे, वे इस बार अपने भंडार को सीमित रख रहे हैं। वे उसे बाहर नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि कोरोना में जो अनिश्चितता है उसके लिए वे सुरक्षित रहें, और इसलिए वे अपने अनाज को अपने पास ही रख रहे हैं, जिसके कारण भारतीय उत्पादों के लिए बाजार खुला हुआ है। ऐसे में जो एपीईडीए है उसका अनुमान है कि 10 से 15% की वृद्धि देखने को मिलेगी निर्यात में, और कुछ निर्यातकों का तो यह भी मानना है कि 20% तक की भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसे में किन चीजों का निर्यात अधिक होगा, इसके लिए एपीईडीए का कहना है कि सबसे अधिक तो भैंस का मांस, दूसरा दुग्ध उत्पादन, तीसरा प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री, चौथा पोषक अनाज और पांचवा फल और सब्जियां। इन चीजों का निर्यात अधिक होगा। पिछले वर्ष चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा था भारत, और इस वर्ष भी अपेक्षा है कि ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें एक ट्रेंड परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 2019-20 की तुलना में 2020-21 में नॉन बासमती चावल का 2 गुना से भी अधिक निर्यात किया था भारत ने, और बासमती चावल में थोड़ी गिरावट आई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो खाड़ी देश हैं जहां पर बासमती चावल की काफी मांग रहती थी, वहां पर यह देखने को मिला है कि अब नॉन बासमती चावल की मांग हो रही है, जिसके कारण बासमती चावल को भले ही थोड़ी मंदी झेलने को मिल सकती है, लेकिन जो नॉन बासमती चावल है उसकी मांग भरपूर रहेगी। इसके अलावा गेहूं और अन्य अनाजों की मांग भी रहेगी, फल और सब्जियों की मांग भी रहेगी, और भारतीय मसाले जिसमें विशेषकर हल्दी, उसकी मांग भी रहेगी। बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी देश है, उससे 3 गुना अधिक निर्यात किया था भारत ने 2019-20 की तुलना में, जो एक सकारात्मक संकेत है। और साथ ही सिर्फ मध्य पूर्व और अफ्रीका नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भी भारत की निर्यात की संभावनाएं काफी अधिक है, जिसमें जापान भी आता है। ईरान को भी भारत भरपूर निर्यात करना चाहता है, और अर्जेंटीना, पेरू जैसे दूरगामी देशों में भी भारत अपनी पैठ बना रहा है, जो भारत के कृषि निर्यात के लिए एक अच्छा संकेत है।
हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।